Hello, dear student of class 12th. हम चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक डिज़ीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। वो है टाइफाइड। टाइफाइड को स्टडी करने से पहले हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जैसे कि हेल्थ, उस पर क्या इफ़ेक्ट्स है और गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ क्या है, उसके अलावा डिजीज़ क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज़, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में। ठीक है, टाइफाइड क्या है? एक डिज़ीज़ है। देखो इसमें क्या होते हैं, जब भी किसी पर्सन को टाइफाइड हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स होना चाहिए, कुछ निशानियां होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि द पर्सन इज़ सफ़र्ड फ्रॉम टाइफाइड। तो देखो टाइफाइड असल में होने का एक कॉज होते हैं, एक वजह होते हैं। वो वजह क्या है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, SALMONELLA। साल्मोनेला ये जीनस है और टाइफी इज़ द स्पीशीज़। तो टाइफी के अलावा बाकी सारे स्पीशीज़ भी हो सकते हैं। साल्मोनेला टाइफी इज़ द बैक्टीरिया which cause a disease known as typhoid, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये देखना है कि साल्मोनेला टाइफी जो है एक बैक्टीरिया है। देखो पैथोजेंस जो है तरह तरह के होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं, कुछ वायरल डिजीज़, कुछ फंगल होते हैं, लेकिन टाइफाइड एक ऐसा डिजीज़ है जो बैक्टीरिया की वजह से आते हैं। तो हमने पहले भी देखा है कि बैक्टीरिया की वजह से मोस्ट ऑफ द डिज़ीज़ जो आते हैं वो क्या होते हैं बेटा? नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ होते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी की वजह से आते हैं। एंड इट इज़ फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ अ मैन। और साल्मोनेला टाइफी जो है किस में प्रेजेंट होगा? मैन के इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होगा। एंड इन द ब्लड स्ट्रीम, और उसके अलावा उसके ब्लड में प्रेजेंट होगा। ये जो बैक्टीरिया है वो किसी ह्यूमन के इंटेस्टाइन में या ह्यूमन के किसी ब्लड में प्रेजेंट होगा। फिर वहाँ जाके ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन करने की कोशिश करते हैं। देखो कॉज तो हमें पता चल गया कि ये किसकी वजह से होते हैं, तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी की वजह से। दूसरा चीज़ है एपिडेमियोलॉजी का मीनिंग होते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये फैल जाएगा या नहीं फैलेगा? तो पहली बात तो ये फैलेगा ही नहीं। तो ट्रांसमिशन जो है अगर हो गया तो किस तरह से हो सकता, क्या क्या चांसेस है जिसके थ्रू ये ट्रांसमिशन हो सकते हैं? तो देखो डायरेक्ट एंड ओरल। ये बैक्टीरिया जो है डायरेक्ट या ओरल के थ्रू किसी ह्यूमन के अंदर, बॉडी के इनसाइड जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा देखो ये सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसमिशन का एक ही तरीक़ा है कि ये डायरेक्टली ख़ुद बैक्टीरिया जो है ब्लड में जाएगा या किसी खाने के थ्रू जाएगा, माउथ से, ओरल से। ठीक है, उसके अलावा बाकी ज़रिया भी हो सकते हैं। इसके अलावा देखो ये इंक्यूबेशन पीरियड, पहले तो हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। जिस तरह से हमने ये समझा कि एपिडेमियोलॉजी क्या है, एपिडेमियोलॉजी जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी फैलने का एक तरीक़ा है। इंक्यूबेशन पीरियड देखो, इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं इसका 1 to 3 वीक। अब पहले तो हमें इंक्यूबेशन पीरियड क्या होते हैं ये समझना है, तो उसके लिए इस डायग्राम पर मैं आपको लेके जाता हूँ।
देखो इस डायग्राम में अगर हम गौर से देखें तो ये वाला पीरियड जो है इसको हमने क्या लिखा है, इंक्यूबेशन पीरियड। अभी कुछ भी समझ नहीं आया तो यहाँ से मैंने इस साइड लिखा है डिजीज़। इस ग्राफ के थ्रू हम इंक्यूबेशन पीरियड को समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो किसी पर्सन को साल्मोनेला टाइफी ने इन्फेक्ट किया है, तो दैट डे, इस दिन, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 24 जून होगा, उस दिन 24 जून होगा, ठीक है। तो इन्फेक्शन डे कौन सा हो गया, 24 जून, ठीक है। 24 जून को ही मसलन वो उसको पता ये नहीं चलेगा ना, जैसे ही बैक्टीरिया घुसा तो सारा सिम्टम्स एकदम नज़र नहीं आएगा। तो तकरीबन एक दिन या एक हफ़्ता, 2 हफ़्ता या 3 हफ़्ते के बाद, ठीक है, तकरीबन 24 से अगर लगाएंगे तो मान लो 1 जुलाई को उसको कुछ सिम्टम्स दिखने लगे, उसको लगने लगी, उस पर्सन को ये लगा कि मुझे फ़ीवर हो रहा है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हो रहा है कि मेरा बॉडी एबनॉर्मल है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आहिस्ता वो क्या हो जाते हैं, पूरे डिज़ीज़ में मुब्तला हो जाते हैं, फिर वो क्या हो जाते हैं, डिज़ीज़ में मुब्तला हो जाते हैं। अब देखो इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड है टाइम ऑफ इन्फेक्शन और डिज़ीज़ का जो सिम्टम है, इन दोनों के बीच में जो पीरियड होते हैं उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं बेटा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इंक्यूबेशन पीरियड इज़ अ पीरियड विच अकर्स बिटवीन द टाइम ऑफ इन्फेक्शन टाइम से लेकर किसके बीच में, सिम्टम ऑफ डिज़ीज़ के सिम्टम्स होते हैं, इन दोनों के बीच में जो पीरियड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो देखो इंक्यूबेशन पीरियड यानी कितना टाइम लगेगा डिज़ीज़ का पता होने में या सिम्टम्स आने में। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है 1 वीक या 3 वीक लिखा है, 1 वीक या 3 वीक लिखा है। तो एक हफ़्ते में आपको पता चल जाएगा, या इसके अलावा या आपको 3 हफ़्ते भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इम्यूनिटी ऑफ ए पर्सन। चलो हमने अभी डिस्कस किया कॉज के बारे में, किसकी वजह से होते हैं, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा ट्रांसमिशन क्या होगा, पहले तो होगा ही नहीं, अगर हो गया तो डायरेक्ट या ओरल के थ्रू होगा, कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है बाकी वायरल डिजीज़ की तरह। इन्फेक्शन पीरियड जो है वो क्या है, 1 to 3, इंक्यूबेशन पीरियड जो है क्या है, 1 वीक या 3 वीक तक आपको सिम्टम्स का पता चल जाएगा कि आपको साल्मोनेला टाइफी ने अटैक किया हुआ है। तो कैसे पता चलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप बीमार हो जाते हो, आपको कुछ निशानियां होना चाहिए, जिन निशानियों के बेस पर आप बोल सकें कि हाँ यस आई एम